वेलकम स्टूडेंट्स। हमने एक इक्वेशन फाइंड करनी होगी जिसमें x और y वेरिएबल हो, जबकि जो इन्फॉर्मेशन हमें बताई जा रही है वो ये है कि x जो वेरिएबल है इक्वल टू है p प्लस क्यू के, और p जो है इसका रिलेशन जो है वो डायरेक्ट वेरिएशन है y स्क्वायर के साथ, जबकि q जो है इसकी इन्वर्स वेरिएशन है y के साथ। और जो इन्फॉर्मेशन हमें बताई जा रही है इसमें यह है कि अगर y 1 होगा तो x की वैल्यू क्या होगी उस वक्त 7, यानी अगर x 7 होगा तो y क्या होगा फिर 1 होगा। और इसी तरह से जब x की वैल्यू 14 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी जी 2 होगी। अब इस इंफॉर्मेशन में रहते हुए हमने एक इक्वेशन बनानी है, तो किस तरह से बन सकती है। सबसे पहले हम जो रिलेशंस हमें बताए गए हैं हम इनको समझते हैं जी। जैसा p जो है ये डायरेक्ट इसकी वेरिएशन है वाई स्क्वायर के साथ। इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ पर इक्वालिटी का साइन लाना चाहूँगा तो मुझे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जो कि इसमें इस केस में मैं कह देता हूँ जी वो k1 है, तो ये k1 इंटू वाई स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, इसको मैं कह देता हूँ ये इक्वेशन नंबर a है, स्मॉल a। इसी तरीके से अगर हम इस कंडीशन को देखते हैं जिसमें q इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू y है, तो यहाँ पे भी अगर हम इसे इक्वालिटी में लाएंगे तो यहाँ भी हमें कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लाना होगा जो कि k2 होगा। इस तरीके से q जो है हमारे पास ये इक्वल टू हो जाएगा जी k2 डिवाइडेड बाय y। ये सेकंड इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब जो इक्वेशन हमें गिवन है जिसमें x का रिलेशन p और q के साथ है, अगर हम इसको लिखें तो यहाँ से ये बात हम समझ सकते हैं कि x जो है वो इक्वल टू है जी p प्लस क्यू के। और फिर हम वो इक्वेशंस जो कि हमारे पास a और b से हमें जो कि हमें इधर से इंफॉर्मेशन मिल रही है, अगर हम इसको भी इधर इस्तेमाल कर लें, यानी p की जगह हम k1 इंटू वाई स्क्वायर लिख दें और q की जगह k2 डिवाइडेड बाय y लिख दें। तो यहाँ अब अगर हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास जो इक्वेशन इसकी जो सिंप्लीफाइड फॉर्म बनती है कुछ इस तरह से बनेगी कि हमें डिनोमिनेटर में जो वेरिएबल आ रहा है जी y, ये इसका एलसीएम लेना होगा, तो एलसीएम में हमारे पास y ही आएगा। और जबकि ये y जो है इस y क्यूब से मल्टीप्लाई होकर k1 इंटू वाई क्यूब हो जाएगा और प्लस k2 आ जाएगा हमारे पास। और नेक्स्ट में हम ये कर सकते हैं जी y को लेफ्ट साइड पे ये आके जी मल्टीप्लाई हो जाएगा x के साथ, तो एक्स वाई इज इक्वल टू के वन इंटू वाई क्यूब प्लस k2 आ जाएगा। अब देखें जी ये जो है इक्वेशन, इसको मैं कह देता हूँ कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। और अब जो हमें ये कंडीशन बताई जा रही थी कि x 7 है, y उस वक्त क्या होगा जी y 1 होगा। तो इस कंडीशन को अगर हम इधर इस्तेमाल करें तो x की जगह जहाँ पे x आ रहा है उसकी जगह हम 7 लिखेंगे और जहाँ पे y आ रहा है उसकी जगह हम क्या लिखेंगे जी 1 लिखेंगे। इसी तरह से जहाँ जहाँ पे अब हमारे पास y आ रहा है इसकी जगह हमने क्या लिखना है जी 1, यहाँ पे 1 का क्यूब आ जाएगा। और बाकी जो हमारे पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है यानी k1 k2 ये अपनी जगह पे एज इट इज़ रहेंगे। और अगर हम इनकी वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करना चाहें तो इस तरह से होगी जी 7 1 7, 1 क्यूब 1 के इक्वल है, 1 इंटू k1 आ जाएगा प्लस k2। ये एक हमारे पास इक्वेशन आ गई जिसे हम इक्वेशन नंबर 2 से जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास एक और इक्वेशन भी आ सकती है, और वो कौन सी हो सकती है जी, वो ये हो सकती है कि अगर हम y की जगह अब सब्सटीट्यूट कर लें 2 को और x की जगह 14 को, तो इनको मैंने ब्लॉक में लिख दिया इस तरह से ताकि हम इस पर जब हम इसको इस्तेमाल करें इन वैल्यूज़ को तो हमें याद रहे। देखें जी अब हमने इक्वेशन वन ही इसमें अब हमने इन वैल्यूज़ को यूज़ करना है। तो x जहाँ पे x आ रहा है उसकी जगह अब हमने क्या लिख देना है जी 14, यहाँ पे 14 आएगा और जहाँ पे y आ रहा है उसकी जगह हम लिखेंगे 2। इसी तरीके से यहाँ भी हमारे पास k1 इंटू वाई, और y क्या जी 2 है, इसका क्या आएगा जी क्यूब आएगा और प्लस k2। ये जी हमारे पास अब इक्वेशन नंबर 1 की फॉर्म बन चुकी है। और अगर हम इसको सिंप्लीफाइड करते हैं तो 14 2s आर 28 आ जाएगा, जबकि 2 क्यूब 8 के इक्वल है, यहाँ पर आ जाएगा 8 इंटू k1 प्लस k2। अब ये देखें जी हमारे पास दो जो इक्वेशंस आ चुकी हैं 2 और 3, अगर हम इन्हें सिंप्लीफाइड करना चाहते हैं, यहाँ से k1 और k2 की वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो इसमें हम सब्स्टिट्यूशन मेथड या इक्वेटिंग द कोफिशिएंट मेथड या कंपैरिजन मेथड कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं चूंकि ये देख रहा हूँ कि k2 का जो कोफिशिएंट है वो सेम है, तो मैं इन्हें सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। मैं ऐसा से लिख रहा हूँ जी कि इक्वेशन नंबर जो हमारे पास 3 है इसमें से मैं माइनस कर रहा हूँ जी इक्वेशन नंबर 2। ठीक, तो आफ्टर सब्ट्रैक्शन जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो कुछ इस तरह से होगा कि ये बात हम जानते हैं कि
लेफ्ट साइड जो है वो लेफ्ट साइड से कैंसिल होती हैं या सब्ट्रैक्ट होती हैं, तो यहाँ पर 28 डिफरेंस 7 आएगा। और इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास है जी 8k1 प्लस k2, और इसमें से जी जब डिफरेंस लिया जाएगा k1 प्लस k2 का, इन दोनों टर्म्स के साइन क्या हो जाएंगे जी, चेंज हो जाएंगे, क्योंकि इनके नेगेटिव लिख रहे हैं। यहाँ से k2 से कैंसिल हो जाएगा, जबकि यहाँ पर अगर आप देखें तो 28 डिफरेंस 7 ये 21 आ रहा है, और 8k1 में 1 के सब्ट्रैक्ट कर लें 7 आता है, और 7 से अगर हम बोथ साइड पर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो जवाब आ रहा है जी यहाँ पर 3 आ रहा है। तो k1 की जो वैल्यू आ रही है हमारे पास वो आ रही है जी 3। और अगर हम इसे अब यूज़ कर लेते हैं इक्वेशन 2 में या 1 में, सॉरी 3 में या 2 में, तो हमें k2 की वैल्यू भी यहाँ से मिल सकती है। तो मैं इसे इक्वेशन नंबर 2 में लिख रहा हूँ, और 7 k1 की जगह हम लिखेंगे 3 प्लस k2, और यहाँ से अगर हम k2 की वैल्यू देखें तो ये 7 डिफरेंस 3 आ जाती है, जो कि इक्वल टू होगी 4 के। तो इस तरह से हमें बात मालूम हुई कि k2 की जो वैल्यू है ये हमारे पास क्या आ रही है जी 4। अब इसे अगर हम इन दो वैल्यूज़ को, जो कि k1 3 और k2 4 है, अगर हम इसे इक्वेशन नंबर 1 में, जो कि वो इक्वेशन है जिसमें x और y वेरिएबल ही सिंपल आने चाहिए थे, k1 और k2 नहीं आने चाहिए थे, अगर ये इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं तो हमें यहाँ से हमारी रिक्वायर्ड जो इक्वेशन है वो मिल सकती है। तो इस तरीके से जी यहाँ पर मैं इसी इक्वेशन को एक दफ़ा दोबारा लिखूँगा, या यहीं से चलें इसको कॉपी करते हैं जी, यहाँ से इसको कॉपी करके यहाँ से और फिर इसकी वैल्यूज़ इसमें हम दर्ज कर लेंगे। तो यहाँ पर इसको जी पेस्ट करते हैं, ये जी हमारी इक्वेशन है, और इसमें x और y की वैल्यू हमने लिखनी है x y एज इट इज़। k1 की जगह हम लिखेंगे जी 3 इंटू वाई क्यूब, और प्लस k4 की जगह हम लिख देंगे k2 की जगह लिख देंगे 4। तो ये जी हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है जिसमें कि x और y वेरिएबल ही शामिल हैं।